हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आप सभी जो स्वस्थ हैं, कुशल मंगल अपनी तैयारी जो अच्छे और बढ़िया तरीके से कर रहे हैं। तो जो भी क्लास आप फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार आए हैं, नए हैं, उसी को बता दें हमारे चैनल पर आपकी बीएड फर्स्ट परीक्षा 2025 की जो आपकी तैयारी साथी हो रेगुलर बेसिस पर जो डेली करवा दो। जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग हमारे साथ जुड़ जाइए। क्लास का समय देखिए, जीके जीएस की जो सुबह 10 बजे डेली देखने को मिलती है, रीजनिंग की जो है दोपहर को 1 बजे देखने को मिलती है, कला वर्ग की जो है शाम को 4 बजे, और हिंदी की जो है शाम को 7 बजे आप सभी को देखने को मिलता है। आप सभी को इसी टाइम पर क्लास से जुड़कर अपनी तैयारी को पूरा कंप्लीट करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन आप सबको इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो आप इंस्टाग्राम पर फॉलो करेंगे और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे। टेलीग्राम चैनल पर डेली बेसिस क्लास का अपडेट और जो आपका एग्जाम का अपडेट है मिल जाएगा, तो आप लोग जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए क्लास स्टार्ट करें बिना किसी देरी के। एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से क्वेश्चन को देख के बताने की कोशिश करते हुए समझते हुए आगे बढ़ेंगे। और क्लास स्टार्ट करने से पहले सभी से रिक्वेस्ट है कि जिसने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया, क्लास को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और जिसने शेयर नहीं किया क्लास को शेयर कर दीजिए। चलिए, क्या देंगे? दवा दवा अग्नि शब्द का अर्थ करते हैं। दावा अग्नि शब्द का अर्थ क्या है? तो दावा अग्नि शब्द का अर्थ होता है आपका जंगल में लगने वाली आग, पेट में लगने वाली आग, जंगल में लगने वाली आग। अच्छा, जल में लगने वाली आग है पहला, वही तो बोला। दावा अग्नि शब्द का अर्थ होता है जंगल में लगने वाली आग। ठीक है, जंगल में लगने वाली आग को दावा अग्नि कहते हैं। जल में लगने वाली आग को आपका बड़वाग्नि कहते हैं। पेट में लगने वाली आग को आपका जठराग्नि कहते हैं। ठीक है, अगला है आपका 52 नंबर। क्या देगा? किस शब्द का अर्थ आपका मयूर है? बताइए, किस शब्द का अर्थ आपका मयूर होता है? तो मयूर शब्द के पर्यायवाची शब्द आपके देखिए, केकी, मोर, सारंग, नीलकंठ, कलाजी, सिखी इत्यादि सभी होते हैं। ठीक है, तो केकी आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, केकी जो है मयूर यानी कि मोर का पर्यायवाची शब्द है। चलिए, अगला है आपका 53। पुरंदर शब्द का प्रयोग किसके लिए होता है? बताइए, पुरंदर शब्द का जो प्रयोग है किसके लिए होता है? तो पुरंदर शब्द का जो प्रयोग होता है साथियों आपका इंद्र के लिए होता है। ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया है आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, पुरंदर शब्द के प्राचीन से आपके इंद्र, देवराज, सूरपति, माधवा, देवेंद्र, देवेश, शशिपति, वासव, सुरेश, अमरपति इत्यादि सभी होते हैं। चलिए, 54 54। इनमें से कौन जो है शब्द पुष्प का पर्यायवाची नहीं? बताइए, कौन जो है शब्द पुष्प का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो पुष्प का पर्यायवाची शब्द आपका यहाँ पे जो है अनंग नहीं है। ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, अनंग जो है पुष्प का पर्यायवाची नहीं है। पुष्प शब्द के पर्यायवाची शब्द आपके फूल, कुसुम, सुमन, प्रसन्न, गुल, पुष्प इत्यादि सभी हैं। अगला आपका निर्देश दिया गया प्रश्न संख्या 55 और 59 के लिए निम्नलिखित वाक्यों के लिए प्रयुक्त उचित शब्द चुनना है हमको। ठीक है, 55 नंबर है, ज्ञान प्राप्ति की इच्छा रखने वाला। देखिए, ज्ञान प्राप्ति की इच्छा रखने वाला क्या कहलाता है? तो ज्ञान प्राप्ति की इच्छा रखने वाला आपका जिज्ञासु कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। क्लियर होगा इसके बारे में? ज्ञान प्राप्ति की इच्छा रखने वाला आपका जिज्ञासु कहलाता है। अगला आपका जो किए गए उपकारों को न मानता हो। ठीक है, जो किए गए उपकारों को न मानता हो उसको कृतज्ञ न कहेंगे। कृतज्ञ, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। ठीक है, जो किए गए उपकारों को न मानता हो उसको कृतज्ञ न कहेंगे। चलिए, और जो मानता हो उसको कृतज्ञ कहेंगे। 57, जो हर समय दूसरों के दोष खोजता है। ठीक है, जो हर समय दूसरों के दोष दोष खोजता है। ठीक है, जो हर समय दूसरों के दोष खोजता है उसको क्या कहते हैं? उसको छिंद्रान्वेषी कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट होगा। ठीक है, जो हर समय दूसरों के दोष खोजता है उसको छिंद्रान्वेषी कहते हैं। गुण दोष का विवेचन करने वाला आपका आलोचक कहलाता है। ठीक है, गुण दोष का विवेचन करने वाला जो है आपका आलोचक कहलाता है। निंदा करने वाला का निंदक कहलाता है। चलिए, 58 58, सौतेली माता के लिए प्रयुक्त शब्द क्या हो जाता है? देखिए, सौतेली माता के लिए प्रयुक्त शब्द का देखा जाएगा तो आपका हो जाएगा साथियों विमाता। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। ठीक है, क्लियर होगा, सौतेली माता के लिए एक शब्द का विमाता हो जाएगा। अगला आपका है 59 59 नंबर, जिसे जीता न जा सके। बताइए, इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? जिसे जीता न जा सके इसको क्या कहेंगे? तो जिसे जीता न जा सके उससे अजय कहा जाता है। अजय, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा साथियों। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 60 नंबर, बताइएगा आंसर का। जो इंद्रियों से परे हो उसे क्या कहेंगे? तो जो इंद्रियों से परे हो उसे अति इंद्रिय कहेंगे ना। जो इंद्रियों से परे हो, अच्छा, उसे इंद्रियातीत कहेंगे। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ठीक है, जिसने सारी इंद्रियों को जीत लिया हो उसे जितेंद्रिय कहेंगे। जहां पहुंचा न जा सके उसको अगम्य कहेंगे। जो इंद्रियों से परे हो उसको इंद्रियातीत कहेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 50 सॉरी, निर्देश दिए गए 61 से 64 के लिए रिक्त स्थान की पूर्ति जो है विकल्प से कीजिए। सही विकल्प से कीजिए। 61 है, ताजमहल रिक्त स्थान का अद्भुत नमूना है। शिल्पकला का, मूर्तिकला का, चित्रकला का, या स्थापत्य कला का? तो ताजमहल जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। स्थापत्य कला का एक अद्भुत नमूना है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट होगा साथियों। ठीक है, क्लियर सभी को? स्थापत्य कला के अंतर्गत मंदिर, भवन एवं स्मारक आते हैं। अगला आपका 62 नंबर, बताइएगा राइट आंसर। ईश्वर की कृपा से मुख भी
रिक्त स्थान हो जाता है। ईश्वर की कृपा से मुख भी क्या हो जाता है, वाचाल। मुख का अर्थ होता है गूंगा, तो वाचाल इसका जो है अपोजिट यानी कि विलोम हो जाएगा। ठीक है, ईश्वर की कृपा से मुख भी क्या होता है, वाचाल हो जाता है यानी कि बोलने लगता है। चलिए 63 क्वेश्चन, मंदिर में रिक्त स्थान मिलता है क्या, प्रसाद। वर्तनी हमें बतानी है कौन सी सूत्र जाएगी। तो देखिए मंदिर में हमें क्या मिलता है, प्रसाद मिलता है। प्रसाद की वर्तनी ऑप्शन नंबर डी वाली राइट राइट होगी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 64 64 नंबर, मनुष्य एक रिक्त स्थान प्राणी है, कैसा, सामाजिक है, ऐतिहासिक है, प्रशासनिक है, व्यवहारिक है। तो मनुष्य एक आपका जो है सामाजिक प्राणी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा साथियों। ठीक है, क्लियर सभी को। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 65 नंबर बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। या अनुरागी चित्त की गति समुझे नहीं कोई, जो जो बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होए। इन पंक्तियों में कौन सा लगा बताइए। या अनुरागी चित्त की जाति, सॉरी, या अनुरागी चित्त की गति समुझे नहीं कोई, जो जो बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल हो। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है, तो इन पंक्तियों में अलंकार की अगर बात की जाएगी तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाती हो विरोधाभास अलंकार। ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। जहाँ श्याम रंग यानी कि काला रंग में डूबने पर उज्जवल होना विरोध कथन है, वहां आपका वास्तविक विरोध न होने पर भी विरोध का आभास हो, वहां आपका विरोधाभास अलंकार होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 66 66 नंबर, कनक कनक ते सौगुनी मादकता अतिकाय, वही खाए बैरात नर ई पाए बैराय। इनमें कौन सा अलंकार है। ठीक है, कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय, वही खाए बैरात नर ई पाए बैराय। तो इसमें जो आपका है यमक अलंकार है। ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर हो गया इसके में। यहाँ कनक शब्द का जो प्रयोग दो बार हुआ है। प्रथम कनक का अर्थ होता है सोना तथा दूसरे कनक का अर्थ होता है साथियों दतूरा। जहाँ किसी भी पंक्ति में एक ही शब्द का प्रयोग दो बार हुआ हो और दोनों का अर्थ भिन्न हो, आपका आपका यमक अलंकार होता है। ठीक है, क्लियर सभी को। जस्ट 1 मिनट। शुरू करते हैं वापस। जस्ट 1 मिनट, बस 1 मिनट मुझे दे। इसका हो गया। अब अगले क्वेश्चन पर 67 67 में क्या दिया गया, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। मुखमयक सम मंजू मनोहर में अलंकार बताइए। मुखमयक सम मंजू मनोहर, इसमें अलंकार अगर देखा जाएगा तो इसमें आपका अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। सीधी सी बात है, क्योंकि एक ही वर्ड की आवृत्ति यहाँ पे आपकी बार बार की गई है। ठीक है, तो यहाँ आपका हो जाएगा साथियों एक ही वर्ड की आवृत्ति जहाँ पे बार बार होती है, यहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है, क्लियर सभी को। हाँ या ना। मुखमयक समंजु मनोहर में अच्छा उपमा अलंकार दिया गया, सॉरी गलत हो गया थोड़ा सा। अब उपमा अलंकार क्यों है ये भी आपको बता देते हैं। ठीक है, यहाँ मुख के, यहाँ जो है मुख को
मयंक यानी कि चंद्रमा के समान सुंदर बताया गया है। अर्थात मुख की तुलना जो है चंद्रमा से की गई है। जब किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से की जाए वहां आपका उपमा अलंकार होता है। ठीक है, क्लियर सभी को। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 68 68 नंबर बताइएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? जहां कोई शब्द एक बार प्रयुक्त हो किंतु प्रसंग भेद से उसके एक से अधिक अर्थ हो वहां अलंकार कौन सा होता है? तो वहां आपका अलंकार हो जाएगा साथियों श्लेष अलंकार। ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए जहाँ कोई शब्द एक बार प्रयुक्त हो किंतु प्रसंग भेद से उसके एक से अधिक अर्थ हो वहां आपका श्लेष अलंकार होता है। उदाहरण, रहीमन पानी रखिए बिन पानी सब सुन, पानी गए न उभरे मोती मानुष चुन। ठीक है, यहाँ रहीम के पानी को तीन अर्थों में प्रयोग किया गया है। चमक यानी कि मोती, विनम्रता यानी कि मनुष्य और तथा जल यानी कि चूना में। ठीक है, अगला है आपका 69। अंबर पनघट में डूबो रही तारा घट उसी नागरी में कौन सा अलंकार? बताइए, अंबर पनघट में डूबो रही तारा घट उषा नागरी में कौन सा अलंकार है? तो इसमें अलंकार की अगर बात करें तब का इसमें भी रूपक अलंकार है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो ये दिया गया आपका राइट आंसर होगा। यहाँ आकाश रूपी पनघट में उषा रूपी स्त्री तारा रूपी घड़े डूबो रही, अर्थात प्रकाश, उषा तथा तारा का क्रमशः जो है पनघट, स्त्री तथा घड़े का आरोप है। ठीक है, क्लियर है? आकाश का, पनघट, उषा का, स्त्री और तारा का जो है घड़े के रूप में आरोप है। जहां गुण की अत्यंत समानता के कारण उपमेय में ही उपमान का अभेद आरोप कर दिया गया हो वहां आपका रूपक अलंकार होता है। अगला आपका 70 नंबर बताइएगा। राइट आंसर का, राम कलम से लिखता है वाक्य में किस कारक का प्रयोग किया है? तो राम कलम से लिखता है वाक्य में जो है आपका कणक कारक का प्रयोग किया। ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया आपका राइट आंसर। जिस वस्तु की सहायता से या जिसके द्वारा कोई काम करने का बोध हो उसे आपका करण कारक कहते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 71 नंबर, जो विद्वान होते हैं वे विनयी होते हैं। ठीक है, कौन सा कारक? जो विद्वान होते हैं वे विनयी होते हैं, इसमें कौन सा कारक है? तो जो विद्वान, कैसा वाक्य, कौन सा वाक्य? तो जो विद्वान होते हैं वे विनयी होते हैं, ये आपका हो जाएगा साथियों मिश्र वाक्य। ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य होता है तथा एक अन्य या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य होते हैं आपका मिश्रित वाक्य कहलाते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 72 नंबर बताइएगा। राइट आंसर निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। ठीक है, तो देखिए, विजय लिखता लिखता, शुद्ध वाक्य ना, विजय लिखते लिखते सो गया। ऑप्शन नंबर डी वाला राइट होगा। ठीक है, विजय लिखते लिखते सो गया, विजय लिखती लिखती, विजय लिखता लिखता सो गई, विजय लिखता लिखता सो गए, ये भी गलत हो जाएगा। विजय लिखते लिखते सो गया होगा। ठीक है, 73 नंबर, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। ठीक है, तो इसमें अगर शुद्ध वाक्य देखें, बस नदी पर बोल रहा है, बस नदी पर में, बस नदी में गिर पड़ा नहीं होगा, बस नदी में गिर पड़ी होगा। ऑप्शन नंबर डी वाला शुद्ध होगा। ठीक है, चलिए 74 नंबर, 75 में निम्नलिखित शब्दों में प्रयुक्त समास का नाम बताइए। सप्ताह यानी कि सप्ताह हो जाएगा साथियों जिस समास में पूर्व पद आपका संख्यावाचक हो और समस्त पद किसी समूह या किसी समाहार का बोध कराता हो उसे आपका उससे उस समास को जो है द्विगु समास कहते हैं। तो आपका द्विगु समास है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो डी दिएगा आपका सप्ताह यानी कि 7 दिनों का समूह होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 75 रोग पीड़ित यानी कि रोग से पीड़ित ना, तो इसमें आपका हो जाएगा साथियों तत्पुरुष समास। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो डी दिएगा आपका राइट आंसर होगा। ठीक, रोग पीड़ित यानी कि रोग से पीड़ित आपका कड़र तत्पुरुष है। चलिए तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे पूरी होती है, कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको जो क्लासेस आती है पसंद आई है, अच्छी लगे तो क्लास को लाइक कर दीजिए। चैनल पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और नीचे फीडबैक जो अपना क्लास का नीचे बता दिए आपको क्लास कैसी लगी। हम आपसे मिलता है आपकी अगली क्लास है, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथी।